कर्नाटक में कांग्रेस की खुशियों में आईयूएमएल भी शामिल। आईयूएमएल की मेहनत, कोशिश, जिदोजहद रंग लाई। असम्बली इंतखाबात से कब्ल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कांग्रेस पार्टी को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करने का ऐलान किया था। आईयूएमएल के नेशनल लीडर कुन्हाली कुट्टी, रियासती सदर यन जावेदुल्ला ने बेंगलुरु पहुंचकर इलेक्शन से कब्ल कांग्रेस के आला लीडरान मल्लिकार्जुन खड़गे, सुरजीवाला, सिद्धरामैया, डीके शिवकुमार और दीगर से मुलाकात की थी। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने इलेक्शन के मौके पर कई हलकों में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए मुहिम भी चलाई। 13 मई को आए इंतखाबात के नताइज में कांग्रेस पार्टी मेजॉरिटी के साथ कामयाब हुई है। इस मौके पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रियासती सदर यन जावेदुल्ला ने कांग्रेस पार्टी को मुबारकबाद पेश की। यन जावेदुल्ला ने आईयूएमएल के लीडरों, कारकुनों का भी शुक्रिया अदा किया। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। पहले ये ऐलान किया था कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस पार्टी की तायद करेगी, तो अब जो है रियासत में अक्सरियत के साथ, मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस की हुकूमत बन रही है। इस मौके पर आप क्या कह रहे हैं? अब आपको अच्छी तरह मालूम है कि इस असेंबली इलेक्शन में कर्नाटक के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ अलायंस करके और कांग्रेस की जीत के लिए हमने पूरे स्टेट में घूमकर पार्टी को बड़े मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी को हमने जिताया है और हमारा सपोर्ट रहा। और मैं इस मौके पर पूरे कांग्रेस लीडरों को और कांग्रेस के जितने भी एमएलए जीते उन सबको मुबारकबाद देता हूं। और उसके साथ साथ हमारे जो है लीडर्स, हमारे हाईकमांड जो है कुन्हाली कुट्टी साहब, खादर मोहद्दीन साहब, जो भी हमारे लीडर्स हैं, हमारे अकादीन हैं, वो लोग भी जो है हमारे यहाँ पर आकर कैंपेन किए कांग्रेस के लिए। और पूरे बैंगलोर में भी रह कैंपेन किए ताकि जो है एक सेक्युलर हुकूमत बने कर्नाटक के अंदर। उसी तरह से इस बार जो है कांग्रेस ने बहुत अच्छी मेजॉरिटी के साथ जो है इलेक्शन को जीता और कांग्रेस की हुकूमत बनी। आईयूएमएल के ताल्लुक से ये बात कही गई इलेक्शन के से कबल कि उसने सिर्फ कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने का ऐलान किया, जबकि एक और सेकुलर जमात जेडीएस भी थी, तो उसे नज़रअंदाज करके सिर्फ एक पार्टी को सपोर्ट करने का फैसला लिया। तो कहाँ तक ये फैसला सही साबित हुआ? हाँ, हमको तो अभी मैं पहले आपको बोला था कि जो पार्टियां हुकूमत बनाएंगी उसी पार्टी से हम लोग अलायंसेस किए तो हमको फायदा होगा और जो है और यहाँ के अवाम को भी फायदा होगा। तो इसलिए हमको पता था कि जेडीएस और जो भी दूसरे पार्टियां हैं वो हुकूमत नहीं बना सकते, उनकी इस बार हार होने वाली है। तो इस मरतबा जो है बहुत खराब तरीके से उन पार्टियों को जो है शिकस्त मिली है। तो जो है हमारी इस मेहनत के बिना पर हमने कांग्रेस को जिताया है और हमारे लीडरों की भी इसके अंदर जो है बहुत मेहनत लगी है ताकि इस बार हमको जो है सेक्युलर गवर्नमेंट हो। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पूरे कर्नाटक के मुसलमानों को और खासकर उलमाए दीन को जिन्होंने अपने जुमा के खुतबे के अंदर और जो है सियासी शऊर अपने लोगों को बताया, मुसलमानों को, कि आप वोट की कीमत हमारे मुसलमानों को बताइए। जाकर जो है इतना मुसलमान जो है 88% जो है 88% वोट डालकर जो है कांग्रेस को जिताए हैं। और जो है उसके बाद जमात उलमाए लीजिए और मस्जिद फेडरेशन लीजिए और भी जितने भी उलमाए कराम, जितने भी मसाजिद के उलमा लीजिए और जितने भी और भी जो छोटे छोटे ये हैं मुसलमानों के ये हैं इदारे हैं, वो भी मिलकर जो है इस मरतबा कांग्रेस की बहुत मेहनत की ताकि पूरे जमकर मुत्तहद होकर एक तरफ वोट डाला। तो डालने के बाद जो है मेजॉरिटी में कांग्रेस आई है। हम कांग्रेस से इंशाअल्लाह ये चाहते हैं इस हुकूमत से कि आकर जो है माइनॉरिटीज के जो भी
हक है उनको वो लोग जो है गवर्नमेंट के जरिए से दिलाएंगे और हमारी भी जो है गवर्नमेंट में हिस्सेदारी होगी इंशाल्लाह, क्योंकि हम लोग पहले से भी जो है यूपीए में है और हमारे केरला के अंदर यूडीएफ में है और हमारे तमिलनाडु के अंदर एसडीएफ में। हम कांग्रेस के साथ कई दिनों से पहले से भी हमारे कांग्रेस के साथ जो है अलायंसेस है और इस बार का जो मुत्तहद होकर मुसलमानों ने वोट किया है यही वोट इंशाल्लाह मैं यही मैं दरख्वास्त करता हूं हमारे उलमाए दीन को कि इसी तरह से आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन हो, पार्लियामेंट का इलेक्शन हो आने वाले हैं अभी और पंचायत इलेक्शन आने वाले हैं, या इसी तरह से जो है मुत्तहद होने और सियासी शौर कुछ बाकी रखने के लिए हमारा अवाम में इस बात को फैलाते रहे और ताकि जो है हम भी जो है मुसलमान भी जो है इस हुकूमत में जो हिस्सेदार बने। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया और आज उसका रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहा है। अब हुकूमत बन रही है कांग्रेस पार्टी की, तो क्या डिमांड्स रहेंगे कांग्रेस पार्टी के सामने आईयूएमएल के? आईयूएमएल की कोई डिमांड हमारे कांग्रेस पार्टी के सामने हम नहीं रखेंगे और ये इलेक्शन से पहले भी हमारे कोई डिमांड नहीं थे और हमको मालूम है कि पहले कोई कांग्रेस को नया नहीं है आईयूएमएल का सपोर्ट, पहले से हमारा यूपी में भी यूपी हमारा अलायंसेस है और यूडीएफ में भी है, तो ये कोई नई बात नहीं है कि हम सपोर्ट करें। और अब हम लोग जो इलेक्शन पहले भी कोई कंडीशन नहीं था, अभी भी कोई कंडीशन नहीं है। कोई ओहदा आपको देंगे या फिर आप उन्हें कोई ओहदा मांग रहे हैं? नहीं, अभी हमारी तरफ से कोई भी उनके पास जो है हम लोग नहीं मांग रहे हैं वायदा, कोई भी ओहदा हम लोग पोस्ट नहीं मांग रहे हैं। हम लोग जो है जितने भी मुसलमानों के हमारे माइनॉरिटीज के जितने भी मसाइल हैं उन मसाइल को फौरन हल करे, जैसा कि रिजर्वेशन मामला हो, हिजाब का मामला हो, बहुत सारे जो भी मामले मुसलमानों के अगेंस्ट कर्नाटक से उधर है, तो उसको जो है खास कर लेकर जिनके मैनिफेस्टो के मुताबिक जो है वो काम करते हैं करके मुझे भरोसा है गवर्नमेंट। अब जो है मुस्लिम तबके की जानिब से ये मुतालिबा किया जा रहा है कि एक मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाए और मिनिस्ट्री में जो है 4 से 5 मुस्लिम नुमाइंदों को शामिल किए, तो इस सिलसिले में आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि इस मरतबा मुसलमान जो है मुत्तहद होकर कांग्रेस को वोट डाले हैं और ये कभी भी आप देख लीजिए परसेंटेज वाइज तो माशाल्लाह मुसलमान एक होकर मुत्तहद होकर डाल रहे हैं कांग्रेस को, तो कांग्रेस को चाहिए कि इंसाफ करें और मुसलमानों को भी जो है डिप्टी सीएम अगर दे तो एक डिप्टी सीएम दे और जो है मिनिस्ट्री जो है अच्छी मिनिस्ट्री दे ताकि जो है हमारे मुसलमानों को भी एक हक मिले। आखिर में क्या पाएगा? मेरा आखिरी में पैगाम कर्नाटक के मुसलमानों को बल्कि हमारे हिंदू भाइयों को सब मुसलमान कर्नाटक के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने मुत्तहद होकर इस मर्तबा जबरदस्त मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस को जिताया है, वो जो सेक्युलर पार्टी कहलाती है और उससे जो है बहुत सारा जो है अभी जो पॉलिटिकली इकोनॉमिकली सोशली इंशाल्लाह ग्रोथ होगा। ये सब पूरे उलमाए दीन को और हमारे जितने भी आईयूएमएल के कारकुन हैं, आईयूएमएल के हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रेसिडेंट्स हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज यूनिट्स जो हैं जिन्होंने रात दिन इलेक्शन के अंदर आईयूएमएल के हमारे अहदेदारान मेहनत करके कांग्रेस को जीता है, मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन और पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए भी इसी तरह से मुत्तहद होकर मुसलमान जो है एक पार्टी की तरफ वोट डालें ताकि जो है सेंट्रल के अंदर भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है एक सेक्युलर गवर्नमेंट बने ताकि मुल्क के अंदर अमन में सुकून हो।